अस्सलाम वालेकुम। समर में बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे हैं जो हम अपने घर में ग्रो करते हैं। उन्हीं में ज़ेनिया भी का प्लांट भी शामिल है। ज़ेनिया के फ्लावर्स देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और ये कई कलर्स के होते हैं। ज़ेनिया के फ्लावर्स हम प्लांट जो है हम घर में भी लगाते हैं सीड के ज़रिए। इसके अलावा हम नर्सरी से भी ये प्लांट लेकर आते हैं। शुरू में तो ये हमारे जो ज़ेनिया के फ्लावर्स हैं वो जब निकलते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दो फ्लावर्स के बाद उनका साइज़ छोटा होता चला जाता है और हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी तरह जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उनके पास काफ़ी बड़े बड़े से इनके फ्लावर्स निकले हुए होते हैं, लेकिन एक दो फ्लावर्स के बाद हमारा ये प्लांट सूखने से भी लगता है और उसके फ्लावर्स की साइज़ भी छोटा होता चला जाता है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और हमारी समझ में नहीं आता और कुछ ही अरसे बाद एक दो फ्लावर्स कुछ फ्लावर्स के बाद अगर 1 से 2 दिन भी पानी उन प्लांट्स को ना दिया जाए तो उनकी कंडीशन कुछ इस तरह से होती है जैसे कि मेरे इस प्लांट की है। तो आज मैं अपने इन प्लांट्स को चेक करने आई थी कि मैं इनकी किस तरह सी काट छांट कर दूं, इसलिए कि रमज़ान के दिनों में इतने सारे प्लांट्स को देखना काफ़ी प्रॉब्लम मतलब मेरे लिए रहा कि रोज़े के साथ साथ आप इन सब की केयर भी करें। तो कुछ प्लांट्स इग्नोर भी हो गए। पानी तो मैंने रोज़ाना ही तकरीबन डाला, लेकिन फिर भी इनकी कटिंग वगैरह मैं नहीं कर सकी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के बहुत आते हैं कि हमारे फ्लावर्स जो हैं वो सूखने लग जाते हैं, हमारे प्लांट सूखने लग जाते हैं, तो हम इसके लिए क्या करें। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी और आप वो अप्लाई कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और उनमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अरसे तक रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इनके लीव्स सूखने लग गए हैं, फ्लावर्स का साइज़ छोटा हो गया है और नई नई ब्रांचेस भी नहीं निकल रही हैं। तो सबसे पहले हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब हमारे पास प्लांट आते हैं तो जो फ्लावर्स होते हैं या जब फ्लावर्स निकलते हैं तो जो पहले बड़े साइज़ के फ्लावर्स होते हैं या जो भी फ्लावर्स सूखने लगते हैं हम उन्हें कट नहीं करते। फ्लावर्स को हमेशा थोड़े अरसे बाद जब कुछ उनका टाइम गुजर जाए 5 से 6 दिन या थोड़े से सूखने लगे तो हमें उन्हें फ़ौरन कट कर देना चाहिए, ताकि नई नई ब्रांचेस और निकलें और दूसरे जो फ्लावर्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिले और उनको फूड मिले और उनका साइज़ भी बड़ा हो। तो चले मैं आज अपने प्लांट को जिस तरह से कर रही हूँ, अगर आपके पास है और उनकी भी यही कंडीशन हो रही है तो आप इस तरह से कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही अरसे में आपका प्लांट दोबारा से वैसे ही फ्लावरिंग करने लगेगा। अगर वैसा ना भी करेगा तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो मैं जो हूँ अब आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जो आप देखें कि जो आपके लीफ सूख गए हैं आपने उनको कट करना है, ठीक है। जो जो लीफ सूखते जा रहे हैं अगर हाफ भी सूखे हैं तो आप उनको पूरा कट कर दीजिए, इसलिए कि ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। इसके बाद आप चेक कीजिए कि क्या कोई फ्लावर सूख रहा है। अगर फ्लावर आपका सूख रहा है तो आप उसको भी कट कर दीजिए, इसलिए कि अब हमें उस फ्लावर की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसलिए रखते हैं कि अच्छा लग रहा है और प्यारा लग रहा है, लेकिन यही फ्लावर आगे नई ब्रांचेस निकलने में प्रॉब्लम करते हैं। तो हमें कट कहाँ से करना है, आप देखिए कि यहाँ से ये पूरा यहाँ तक आया है और ये देखिए नई ब्रांच यहाँ से निकलनी, तो हमें कहाँ से, यहाँ से कट करना है, ठीक है। हमने ये कट किया। इतने भी लीव सूखे हैं आप उसको फ़ौरन कट कीजिए। ये फ्लावर देखिए सूख गया है, इसको भी आप काफ़ी नीचे से बल्कि कट कर दीजिए, ठीक है। अब आपने कट कर दिया है, ये सूख रहा है, ये कट कीजिए। ये बहुत छोटा सा है, इसको कट कीजिए। इस प्लांट को आप अच्छी तरह आप इस तरह करके अब आप नीचे देखिए इसमें बहुत सारे घास वगैरह निकल रही है, तो आपको इसे फ़ौरन निकाल देना है, ठीक है। ये आपने निकालना है और आप देखें कि अब इसके रूट्स, ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए इसके रूट्स बाहर आ गए, तो इनके रूट्स को हमें कवर करना है, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता रूट को जब बहुत ज़्यादा हवा लगेगी तो ये सूखने लग जाएंगे।
ये मेरे पास घर की कंपोस्ट है, इसमें मैंने थोड़े से एगशेल डाले हुए हैं और इसको मैं अब इससे ढक दूँगी। आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप अपने घर की सॉइल ले लीजिए, उसमें गोबर की खाद मिक्स कर दीजिए और इसको कवर कर दीजिए। ठीक है, अब आपने ये कर दिया है। अब करने के बाद आपने इसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने इसको ये समझिए पार्शली शेड में रखिएगा। मैंने नेट के नीचे रखा हुआ है। अब आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि इसकी नई नई ब्रांचेस निकलने लग जाएंगी और हमारा ये प्लांट वापस से ग्रो करने लगेगा। तो आपने यही करना है कि और ये भी काम और करना है आपने ये करना है कि आप दिन में 2 से 3 दफ़ा इस पर पानी का स्प्रे किया करें, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और हमारे प्लांट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस तरह आप लाइए, दिन में 2 से 3 दफ़ा आप हल्का हल्का सा इनको स्प्रे कर दीजिए और अपने सारे प्लांट्स को आप एक सर्कल में रखिए, जोड़ के रखिए, ताकि वो गर्मी की हिद्दत को बर्दाश्त कर सकें। और पानी का कोई पॉट बीच में रख दीजिए। इसी तरह जैसे ये है, अब आप देखिए इसको भी ऐसे करना है हमें। ये देखिए इसका ये फ्लावर कितना बड़ा था, तो मैंने कट नहीं किया और टाइम नहीं मुझे मिला, इसे मुझे फ़ौरन कट करना है। देखिए दूसरा फ्लावर इसी में कितना छोटा हो गया, इसको हमें फ़ौरन कट करना है। ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए। जो ब्रांचेस आपको लगे कि बहुत लेगीसी हैं, जैसे कि ये वाला है, ये भी अब ख़त्म हो रहा है, इसको भी आप कट कीजिए। ये वाला भी सही है। अब आप देखिएगा थोड़े ही दिनों में इसको भी कट कर दीजिए। जो आपको लगे ये सारे लीव्स कट कीजिए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसके साथ भी करना है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे आपकी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपका ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये वाला मेरा है, मैं इसको भी ऐसे कट करूँगी जहाँ जहाँ से मुझे मौका मिलेगा। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। और इसके नीचे भी आपने मिट्टी डालनी है, इसके नीचे भी आपने भी करना है और आपने इसको सेमी शेड प्लेस में, ऐसी जगह पे जब पार्शली शेड हो वहाँ रखिए। तो ये छोटी सी टिप थी जो मैं आपको देना चाह रही थी, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उनके प्लांट सूख रहे हैं। तो इस तरह आप कीजिए, इंशाल्लाह आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।